Megha, student of BBA second year. Today I am going to give a presentation on buying motives. Now the question arises, why we have to study buying motives in marketing management? हम बाइंग मोटिव्स मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्यों पढ़ते हैं? इससे पहले हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। इसी तरह से हर कंज्यूमर के मोटिव्स भी अलग अलग होते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अब हम बाइंग मोटिव्स को पढ़ते क्यों हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में? क्योंकि एक सेलर ये जान सके कि कंज्यूमर का जो मोटिव है किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए वो क्या है, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केटिंग रिक्वायर्स टू अंडरस्टैंड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिवेशंस। मार्केट को जानना होता है कि कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है और क्या बाइंग मोटिव्स हैं कंज्यूमर के। कंज्यूमर बाइज ए प्रोडक्ट बिकॉज ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन मोटिव। अगर कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, परचेज़ करता है, तो जाहिर है वो उस प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हुआ है, वही उसका मोटिव है। अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं किसी प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज़ करती हूँ, तो या तो मैं उस प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हुई हूँ, है ना, या फिर मेरा उस प्रोडक्ट के साथ कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, तभी मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज़ करूँगी। तो हम बाइंग मोटिव्स इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक कंज्यूमर के मोटिव्स को जान सकें कि वो क्यों किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहता है, राइट। नेक्स्ट, अब्राहम एच मैस्लो डिस्क्राइब मोटिव ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। जो हमारे अब्राहम मैस्लो थे, उन्होंने हमारे मोटिव को नीड्स पर डिफ़ाइन किया। उन्होंने बोला जो हमारा मोटिव है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारी नीड्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि 5 जो हैं हमारी नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो मैस्लो ने जो हमारे मोटिव्स हैं उनको बोला कि हमारे मोटिव्स किस पर डिपेंड करते हैं, हमारी नीड्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो हमारी होती हैं बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। तो उन्होंने बोला किसी कंज्यूमर का जो है मोटिव हो सकता है उसकी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम अ कंज्यूमर, अगर मैं मार्केट से मिल्क परचेज़ कर रही हूँ क्योंकि वो मेरी बेसिक नीड है, मेरी नेसेसिटी है, इसलिए मैं उस प्रोडक्ट को बाय कर रही हूँ, तो मेरा मोटिव क्या हो गया, मेरी साइकोलॉजिकल नीड्स, राइट। नेक्स्ट, सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स होती हैं हमारी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जैसे कि आ जाती हैं सर्विसेज लाइक होम इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, है ना। तो अगर हम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं तो जिन सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी सेफ्टी नीड्स के अंदर आती हैं। तो अब्राहम एच मैस्लो ने बोला कि किसी कंज्यूमर का मोटिव उसकी सेफ्टी नीड्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल नीड्स। अब सोशल नीड्स कौन सी आती हैं? अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, सोसाइटी में रहती हूँ, तो हो सकता है मुझे किसी के बर्थडे पर किसी को गिफ्ट देना हो, कोई प्रेजेंट देना हो, तो मैं उसको मार्केट से परचेज़ करके लाऊंगी। तो मेरा मोटिव क्या हुआ, मेरी सोशल नीड्स को फुलफ़िल करना। तो मैस्लो ने कहा कि हमारी सोशल नीड्स भी हमारा बाइंग मोटिव हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स कौन सी होती हैं? जो लग्जरीज प्रोडक्ट के लिए होती हैं। अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं कोई लग्जरी प्रोडक्ट अगर परचेज़ करती हूँ मार्केट से, तो वो मेरा क्या मोटिव हो गया, मेरी एस्टीम नीड्स को फुलफ़िल करना। और लग्जरीज प्रोडक्ट हम क्यों परचेज़ करते हैं? सोसाइटी में रिस्पेक्ट के लिए, प्रेस्टीज के लिए, प्राइड के लिए, ताकि हमें सोशल रिकॉग्निशन मिले सोसाइटी से, है ना। हम चाहते हैं ना सब हमारी तारीफ़ करें, हमारी वाह वाह करें, तो हम बहुत सारे लग्जरीज प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं इस वजह से। तो वो हमारी कौन सी नीड्स होती हैं? एस्टीम नीड्स। और अब्राहम एच मैस्लो कहते हैं कि बाइंग मोटिव्स हमारी एस्टीम नीड्स भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कौन सी नीड्स होती हैं? जो किसी प्रोफेशनल वर्क में काम करे, जैसे कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अगर कोई प्रोफेशनल बाय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक जिम प्रोफेशनल हूँ तो मैं जिम की जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग इक्विपमेंट सारे ले आऊँगी अपने घर पर।
तो वो मेरी कौन सी नीड्स हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर है, वो प्रोफेशनल है, तो वो अपने हॉस्पिटल के लिए एमआरआई मशीन, या फिर कोई हॉस्पिटल है वो अपने हॉस्पिटल के लिए एमआरआई मशीन परचेज़ करता है, तो ये उसकी कौन सी नीड हो गई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो हैं वो भी हमारा बाइंग मोटिव हो सकती हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग मोटिव्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग मोटिव्स जो हैं हमारे अलग अलग राइटर्स जो हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे हेटविक हैं उन्होंने बाइंग मोटिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्राइमरी बाइंग मोटिव्स और सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स। प्राइमरी बाइंग मोटिव्स हमारे वो मोटिव्स होते हैं जो बाय बर्थ हमारे मोटिव्स बन जाते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, और सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स हमारे वो मोटिव्स होते हैं जो हमारे सोसाइटी में रहकर डेवलप होते हैं, राइट। प्राइमरी बाइंग मोटिव्स मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमें बाय बर्थ मिलते हैं, तो इसका जैसे कि फ़र्स्ट एग्जांपल इन्होंने हमें दिया हुआ है फूड एंड ड्रिंक। अब एक छोटा बच्चा है फॉर एग्जांपल, उसको नहीं पता कि उसको लग्जरीज प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं या नहीं करने, बट उसको भूख लगेगी तो उसे खाना तो खाना ही है, तो उसके लिए हमें फ़ूड तो परचेज़ करना ही होगा। तो ये हमारा कौन सा मोटिव हो गया, प्राइमरी मोटिव, ठीक है। फिर कंफर्ट। अब हम जो है बिज़ी लाइफ है हम सबकी, इतनी अर्बन एरियाज़ में है ना, तो हम सबको कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट जो एक आदत ना सब में हैबिट जो है बचपन से ही होती है, बाय बर्थ ही हमारे अंदर होती है कि अगर एक छोटा बच्चा भी है, अगर उसकी आँखों में अगर हम टॉर्च मारें तो वो आँखें बंद कर लेगा। इट मीन्स कि उसको पता है कि उसको उससे प्रॉब्लम हुई, इसलिए उसने अपने आप को सेव किया, है ना। तो हमारा जो ह्यूमन बींग्स का नेचर है वो ऐसा ही होता है कि हम जो है कंफर्ट को प्रेफर करते हैं, जिसके लिए हम चाहे महंगे से महंगा प्रोडक्ट है ना, महंगे से महंगा फर्नीचर है, हम उसको परचेज़ करेंगे ही करेंगे। तो जो कंफर्ट है वो भी हमारा एक बाइंग मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा टू लीव लॉन्गर। लीव लॉन्गर में जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था, हमें जो सिक्योरिटी देते हो जो सर्विसेज हमें, तो वो भी हमारी बाइंग मोटिव्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है सोशल रिकॉग्निशन। हम किसी प्रोडक्ट को इसलिए भी परचेज़ कर सकते हैं कि हमें सोसाइटी से जो है रिकॉग्निशन मिले, है ना, प्राइड मिले हमें सोसाइटी से, तो वो भी हमारा बाइंग मोटिव हो सकता है। और ये वाली जो हमारी क्वालिटीज़ हैं ये बाय बर्थ ही हर ह्यूमन बीइंग में ऑलरेडी होती ही होती हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डेंजर। फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डेंजर को भी हम सर्विसेज से ही रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को हमेशा सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते हैं। या फिर अगर मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, है ना, और मुझे डर है कि मेरा जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में डूब सकता है, तो मैं उसके लिए बिज़नेस इंश्योरेंस पॉलिसी करा लूँ, है ना कोई। तो ये भी हमारे बाइंग मोटिव्स हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अब हैं हमारे सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स। सेकेंडरी बाइंग मोटिव्स हमारे वो मोटिव्स होते हैं जो हम सोसाइटी में रह के जिनको डेवलप करते हैं, राइट। जैसे कि क्लीनलीनेस हमारा एक बाइंग मोटिव हो सकता है किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अगर मुझे किसी शॉप बहुत अच्छी सी लगती है, क्लीन सी लगती है, तो मैं उस शॉप से ही प्रेफर करूँगी कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना। तो क्लीनलीनेस क्या हुआ, मेरा वहाँ पे बाइंग मोटिव हुआ। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लूँगी, तो वो मेरा क्या हो गया, एक बाइंग मोटिव हो गया। नेक्स्ट, इकॉनमी। इकॉनमी जो है हमारी पैसों से रिलेटेड होती है। अगर मुझे किसी सामान पर, किसी प्रोडक्ट पर अच्छा डिस्काउंट मिलता है, तो मैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेती हूँ मार्केट से, तो वो भी मेरा क्या हो गया, एक बाइंग मोटिव हो गया। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल भी हमारा बाइंग मोटिव हो सकता है। अगर मुझे कोई अच्छा फ़ैशन लगा, कोई हाँ इस वाले क्लॉथ की स्टाइल अच्छी है, ये वाली स्टाइल अच्छी है, तो मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लिया, है ना, तो वो भी मेरा क्या हो गया, बाइंग मोटिव हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट पर अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अच्छा डिस्काउंट मिलता है, तो भी मैं उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लूँगी, तो वो भी मेरा क्या हो गया, एक बाइंग मोटिव हो गया। नेक्स्ट है हमारे जो प्रोफेसर डेविड थे, उन्होंने जो है बाइंग मोटिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ इमोशनल, रैशनल और पैट्रोनेज। इमोशनल क्या होता है कि अगर
मैं इमोशनली किसी प्रोडक्ट को बाय कर रही हूँ, है ना, मेरी फीलिंग्स हैं उस प्रोडक्ट को लेके, तो मैं उस प्रोडक्ट को बाय कर रही हूँ, दैट इज़ इमोशनल। जहाँ पे हमारा हार्ट जो है ओवर हेड कर जाता है हमारे हेड को, हमारे माइंड को। रैशनल में हम सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो हेड है वो हमारा ओवर हेड कर जाता है हमारे हार्ट को। हम इमोशनली कोई डिसीज़न नहीं ले रहे, बल्कि हम सोच समझ कर कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो हमारा आ जाता है रैशनल के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पैट्रोनेज। पैट्रोनेज क्या होता है कि जहाँ पर एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसी शॉप की उसको सर्विसेज अच्छी लग जाती हैं, है ना, या उस शॉप से वो मोटिवेट हो जाता है, उस प्रोडक्ट से मोटिवेट हो जाता है, उस प्रोडक्ट की कंपनी से मोटिवेट हो जाता है, तो वो जो डिसीज़न लेगा फिर उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो वो वाला जो उसका मोटिव है वो उसका कौन सा मोटिव होगा, पैट्रोनेज वाला मोटिव। तो किसी भी कंज्यूमर का पैट्रोनेज मोटिव भी हो सकता है किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अब इमोशनल में हमारा क्या आ जाता है, प्राइड। अगर प्राइड क्या होता है, अगर हमें कोई प्रोडक्ट मैं इसलिए भी बाय कर सकती हूँ कि मुझे सोसाइटी से एप्रिशिएशन मिल रहा है। जैसे कि अगर मैंने एक लग्जरी कार ख़रीदी, तो मैं इसलिए उस कार को ख़रीद रही हूँ ताकि मेरे जो नेबर्स हैं वो मेरी तारीफ़ करें। तो ये जो है हमारा प्राइड के अंडर आएगा पॉइंट, कि हमारा मोटिव हो सकता है कि हम प्राइड के लिए किसी प्रोडक्ट को बाय करें। नेक्स्ट है हैबिट्स। हैबिट्स क्या है कंज्यूमर की, कहते हैं ना, हैबिट्स को हम छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कोई मोटिव हो सकता है कंज्यूमर का हैबिट्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कंज्यूमर की हैबिट है कि उसको टी पसंद है ना, वो रोज़ टी लेता है, अपना सुबह भी इवनिंग में भी। तो अब वो टी परचेज़ करेगा, या फिर कोई कंज्यूमर कॉफ़ी को प्रेफर करता है, तो उसका बाइंग मोटिव क्या होगा, हैबिट्स होगा, है ना। तो हैबिट्स जो हैं पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। नेगेटिव में हमारे जैसे कि अल्कोहल का हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई अल्कोहल का एडिक्टेड है, तो वो उसको बाय करेगा ही करेगा, चाहे उसे कितनी महंगी मिल रही हो। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली सोच रहा है, दिल से सोच रहा है कि नहीं, मैं तो इसका वो हूँ, आदी हूँ, मुझे तो ये कंज्यूम करना ही करना है। तो वो हैबिट्स भी जो है हमारे बाइंग मोटिव्स में आती हैं। वैनिटी। वैनिटी इज़ जस्ट लाइक प्राइड। वैनिटी वाली जो सिचुएशन है वो ज़्यादातर वुमेंस के अंदर पाई जाती है। जब वुमेंस किसी प्रोडक्ट को इसलिए परचेज़ करती हैं ताकि वो सबसे अलग दिखें, सुंदर दिखें, तो ये वैनिटी वाला एग्जांपल हम उस समय प्रेफर करेंगे। कि अगर मैंने कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने मेकअप ही बाय कर लिया, परचेज़ कर लिया मार्केट से, तो वो मेरा किसके अंडर आएगा, वैनिटी के अंदर। नेक्स्ट जेलेसी। जेलेसी भी एक इमोशन होता है, हम किसी को जेलस करने के लिए कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेज़। प्रेज़ भी हम किसी एप्रिशिएशन के लिए उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट अफेक्शन फॉर फैमिली। फैमिली के लिए हमारा अफेक्शन है, हमारा लगाव है, इसलिए हम किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पापा अपने बच्चों के लिए खिलौने बाय कर रहे हैं, तो ये जो है अफेक्शन फॉर फैमिली, उन्होंने इमोशनली सोचा, तो उनका बाइंग मोटिव क्या हुआ कि अफेक्शन फॉर फैमिली है, इसलिए ये भी उनका बाइंग मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट कंफर्ट। हम किसी प्रोडक्ट को जो है कंफर्ट के लिए अगर बाय कर रहे हैं, तो वो हमारा इमोशनली बाइंग मोटिव्स होगा। नेक्स्ट रैशनल। रैशनल में क्या बताया था मैंने, जहाँ पर हम सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं। अब फियर भी हमारा जो है एक रैशनल डिसीज़न हो सकता है। अगर मैं फियर में हूँ कि मेरा बिज़नेस कल को डूब जाएगा, अभी से मुझे उसके लिए इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, तो ये मेरा क्या है, एक रैशनल सोचा समझा डिसीज़न है, तो ये भी मेरा बाइंग मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी लग रही है कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है लंबे तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, इसलिए मैं उसको बाय कर रही हूँ, तो ये मैंने सोच समझ कर डिसीज़न लिया ना, कि हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, आगे 5-6 साल तक चल जाएगा, इसलिए इस प्रोडक्ट को बाय करती हूँ, तो वो हमारा रैशनल में आएगा। नेक्स्ट सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी होता है कि कोई शॉप मेरे घर के पास है, तो मैं सोच रही हूँ यार, क्या 2-3 किलोमीटर दूर जाके उस वाली शॉप से लेके आना, ये पास में शॉप है, इससे बाय कर लेती हूँ, तो ये भी मेरा एक रैशनल डिसीज़न हो गया। तो सूटेबिलिटी भी बाइंग मोटिव्स में हमारा हो सकता है। क्यूरियोसिटी। देखो, क्यूरियोसिटी हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। क्यूरियोसिटी क्या होता है कि हम जानने की जो आदत होती है वो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जैसे कि
नीम फेस वॉश ही ले लो, तो एक ह्यूमन बीइंग जानना चाहेगा क्या नीम फेस वॉश में नीम है कि नहीं। तो हमारा बाइंग मोटिव ये भी हो सकता है कि हम उस प्रोडक्ट के बारे में क्यूरियस हैं, हम जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी भी एक बाइंग मोटिव्स में आ सकता है कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के बारे में क्यूरियस है, जानना चाहता है, इसलिए वो उस प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। नेक्स्ट हॉबीज़। हॉबीज़ जैसे कि अगर मुझे प्लांटिंग की हॉबीज़ है, मैं प्लांटिंग करती हूँ, प्लांटेशन करती हूँ, है ना, या मैं क्रिकेट खेलती हूँ, तो मैं क्रिकेट से रिलेटेड इक्विपमेंट लेके आऊँगी। तो हॉबीज़ जो हैं हमारे रैशनल डिसीज़न होते हैं ना, सोच समझ के हमें किसी हॉबी को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए अगर हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो वो हमारा रैशनल डिसीज़न होगा, रैशनल बाइंग मोटिव होगा, राइट। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन वाली हैबिट जो है अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे देखो आजकल सबकी लाइफ बहुत बिजी लाइफ है, तो हम सब चाहते हैं ना थोड़ा रिलैक्स करना, कंफर्ट करना। तो अपने इंटरटेनमेंट के लिए, रिलैक्सेशन के लिए जो भी मैं इक्विपमेंट बाय करूँगी वो मेरे किसके अंडर आएंगे, रिलैक्सेशन के अंडर, राइट। नेक्स्ट है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज में मैंने आपको बताया जैसे कि अगर मैं किसी शॉप से इन्फ्लुएंस हुई हूँ, किसी शॉप से मोटिवेट हुई हूँ, किसी पर्सन से मोटिवेट हुई हूँ कि हाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस हुई हूँ, तो वो जो मोटिव्स मेरे उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए होंगे वो कौन से मोटिव्स होंगे, पैट्रोनेज मोटिव्स। पैट्रोनेज मोटिव में पहला आता है सूटेबल लोकेशन। सूटेबल लोकेशन क्या होता है, अगर कोई शॉप मेरे घर के पास है, मेरे को सूटेबल है कि हाँ जल्दी से जाके मैं उस शॉप से सामान ला सकती हूँ, तो मैं ज़ाहिर है उसी शॉप से सामान परचेज़ करूँगी। तो ये मेरा किसके अंडर आ गया, कि पैट्रोनेज। मैं उस शॉप से इन्फ्लुएंस हुई ना कि घर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो सूटेबल जो है उसकी लोकेशन है मुझे, इसलिए मैंने उसका प्रोडक्ट बाय किया, तो ये भी मेरा एक बाइंग मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट चॉइस। एप्रोप्रिएट चॉइस में क्या है कि मैं किसी प्रोडक्ट को क्यों बाय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा सिलेक्शन का जो है चॉइस मिल रही है। मैं एक शॉप पे गई, उन्होंने मुझे 10 तरह की जो है वो सोप दिखा दी, 10 तरह की टूथपेस्ट दिखा दी, तो अब मेरे पास चॉइस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसलिए मैं उस प्रोडक्ट को बाय कर सकती हूँ, मेरा वो मोटिव हो सकता है क्योंकि मेरे पास चॉइस है बहुत सारी। क्रेडिट फैसिलिटी। अगर कोई शॉप हमें क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराती है तो भी हम उस शॉप से ही जो है प्रोडक्ट को बाय करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइस एंड क्वालिटी। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का प्राइस या क्वालिटी अच्छी लगती है तो भी मैं उस प्रोडक्ट को बाय कर सकती हूँ कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज। प्रेस्टीज, अगर मैं किसी की सर्विसेज से इंस्पायर हुई हूँ कि हाँ कितना अच्छा प्रोडक्ट है, या फिर मेरे नेबर्स कोई प्रोडक्ट परचेज़ करके लाए और उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इसको बाय कर लेती हूँ ताकि मुझे भी सबकी वाह वाह मिले, सबकी तारीफ़ मिले, है ना। तो पैट्रोनेज जो है ये भी मेरा एक बाइंग मोटिव हो सकता है। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या आता है हमारा, जैसे कि हम वॉशिंग मशीन परचेज़ करते हैं और वो बोलते हैं हमें कि आपको 1 साल की गारंटी मिलती है, मीन्स कि प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद भी वो मुझे सर्विसेज दे रहे हैं, तो भी मैं किसी प्रोडक्ट को बाय कर सकती हूँ, वो मेरा मोटिव हो सकता है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। नेक्स्ट, आउटलुक ऑफ द शॉप। अगर मुझे किसी शॉप का आउटलुक अच्छा लगा है कि हाँ ये शॉप अच्छी है, तो मैं ज़ाहिर है उसी शॉप से बाय करना पसंद करूँगी, प्रोडक्ट को प्रेफर करूँगी। So it's all about today. Thank you. Have a nice day.